हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लर्निंग प्लस पर। तो देखिए, आज हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि हम कैसे स्कोर कर सकते हैं 95+% अपने इंग्लिश एग्ज़ाम में। इंग्लिश एग्ज़ाम ऐसा मानो जैसे कि सिरदर्दी है बहुत बड़ी। तो इंग्लिश एग्ज़ाम में हम 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं वो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। टिप्स भी बताऊँगा इसके साथ साथ कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 95% प्लस मार्क्स इन योर टर्म सेकंड एग्ज़ाम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि सीक्वेंस। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे कैसे पेपर को सॉल्व करना है। आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर जो वो हमारा 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो कौन सा सेक्शन होता है, वो रीडिंग सेक्शन होता है। और जो दूसरा सेक्शन होता है वो कौन सा सेक्शन होता है, वो होता है हमारा ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। और तीसरा सेक्शन होता है हमारा लिटरेचर वाला, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो पहले सेक्शन की हम बात करें तो सीक्वेंस वाइज अगर आपको चलना है तो पहला सेक्शन आपको सबसे पहले निपटाना होगा। सीक्वेंस वाइज क्या, जैसे जैसे पेपर है वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है। अगर कोई पेपर में अगर कोई बदलाव आता है कि सेक्शन ए सेक्शन बी की जगह है तो आपको पहले सेक्शन बी करना होगा। जो इस टाइम सेक्शन ए है अगर वो सेक्शन बी आता है तो पहले सेक्शन बी करना होगा, मैं ये आपको बता दूं। सीक्वेंस में सेक्शन ए पहले करना है। सेक्शन ए में क्या होगा, रीडिंग सेक्शन शुड बी अटेम्प्ट फर्स्ट एज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये जो हमारा पहला जो होता है ना, हमारा पहला जो हमारा सेक्शन होता है सेक्शन ए, ये रीडिंग का होता है। कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन पैसेज आते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, वो हमको उस पैसेज में से छांट कर देने होते हैं। तो ये वाला जो रीडिंग जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आपको रीड करना होता है पहले पैसेज, उसको समझना होता है। उसके बाद आपको उसके नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करना होता है उस पैसेज में देखकर। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें रीडिंग सेक्शन को निपटाना है। रीडिंग सेक्शन को निपटाने के बाद आपको क्या करना है, सेक्शन बी वाले को। सेक्शन बी वाले में क्या होगा, नेक्स्ट यू शुड अटेम्प्ट द राइटिंग सेक्शन। अब आपको राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। राइटिंग सेक्शन मतलब जिसमें कि ग्रामर आती है। ग्रामर को सेकंड नंबर पे क्यों अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये जो होता है इट रिक्वायर्स मोर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस। क्योंकि इसमें जो है हमारा विचार करने ज़्यादा होते हैं, मतलब सोचना ज़्यादा होता है इसमें। क्योंकि इस वाले टेंस में क्या लगेगा, इस वाले टेंस में क्या लगेगा। तो ग्रामर में जो है ना, ग्रामर में आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, टेंसेस कितने होते हैं, टेंसेस के जितने भी टेंसेस होते हैं उनके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये जो है हमारी थॉट प्रोसेस को ज़्यादा ही लगती है सेक्शन बी में, तो सेकंड नंबर पे जो हमारा सेक्शन बी आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा सेक्शन सी है उसको सबसे लास्ट में करना है आपको। लास्ट में करने का मतलब है इन द एंड अटेम्प्ट द लिटरेचर सेक्शन एज यू आर मोस्ट फेमिलियर विद दिस सेक्शन। सबसे लास्ट में आपको जो है लिटरेचर सेक्शन को करना है, क्योंकि इस सेक्शन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ये आपको आपके जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी आपकी पोएम्स हैं, वो सारा कुछ आपको लिटरेचर में मिलेगी। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे, आपने जो भी क्वेश्चन आंसर याद करे चैप्टर के बेसिस पर, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसमें से ही आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको सॉल्व करना है सिंपली। ये वाला तो आप इस वाले सेक्शन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो ये वाला सेक्शन आप लास्ट में करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और आप इसको जल्दी निपटा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि हमें अप्लाई करनी है इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। तो पहले हम बात करेंगे अपने सेक्शन ए की ट्रिक्स की। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए, जो कि है हमारा रीडिंग सेक्शन। उस वाले सेक्शन में हमारी क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, उसमें हम बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टिप्स और ट्रिक्स जो कि हमें अप्लाई करनी है उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए टिप्स क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहली जो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें क्या करना है, जो हमारा रीडिंग सेक्शन होता है उसमें पहली टिप जो फॉलो करनी है वो रीड क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। आपको पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैसेज पर मूव करना है। मतलब पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद जैसे ही अगर आप पैसेज को पढ़ते हैं तो ये आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे आपको आंसर जो है हर क्वेश्चन के खुद ब खुद मिलते जाएंगे। और वैसे तो जो हमारे क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं वो एक सीक्वेंस में दे रखे होते हैं। जो जैसे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पहले पैसेज में मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपना एक माइंडसेट डेवलप करना है कि कैसे कैसे हमारा पेपर हो सकता है। एक पेपर वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी अगर आप सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करते हैं तो।
और देखिए दूसरी जो हमारी टिप है वो है हमारी प्रैक्टिस 1 और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरीडे। अब आपको 1 या फिर 2 कॉम्प्रिहेंशन डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या होगा, आपको ये जो प्रैक्टिस करने हैं ये 10 दिन पहले, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से आपको शुरू करना है और रोज़ाना 1 या 2 पैसेज आपको रोज़ाना पढ़ने हैं और आपको सॉल्व करके देखने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने पेपर से फेमिलियर हो जाएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप का हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप उससे अपने एग्ज़ाम से फेमिलियर हो पाएंगे। इसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है उसमें क्या करना है, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। ये होता है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। इसको हमें सेकंड नंबर पे करना है। इसकी जो टिप होगी वो क्या है, रिवाइज फॉर्मेट्स एटलीस्ट थ्राइस बिफोर अपीयरिंग फॉर एग्जाम। आपको जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जितने भी आपके एसे राइटिंग है, जितने भी आपके लेटर राइटिंग है, जितनी भी आपके टेंसेज हैं, वो सारे फॉर्मेट्स आपको 3 बार रिवाइज करने होंगे एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको ये 3 बार रिवाइज करने हैं। उसके बाद रिमेंबर बिगिनिंग एंड एंडिंग। आपको बिगिनिंग जहाँ से आपने शुरू करा है और जहाँ पर आपको ख़त्म करना है, जहाँ पर आपने ख़त्म किया और जहाँ से आपने शुरू किया, वो दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, अब हम किसी भी आंसर को याद करते हैं, आंसर की अगर हमें पहला वर्ड याद हो जाए, पहले वर्ड से ही अगर हमें पूरा क्वेश्चन याद है, बाई चांस अगर हम उसको एग्जाम में भूल जाते हैं तो पहले शब्द से अगर हमें पहला शब्द उसको आंसर का पता चल जाता है तो हमें वो पूरा आंसर जो है वो याद आ जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी ग्रामर में क्या होता है, इसकी बिगिनिंग और हमें एंडिंग को याद रखना होता है, जिससे कि हमें जो है पूरा फॉर्मेट हमें याद हो पाए। इसके बाद तीसरी जो हमारी टिप है वो क्या है, कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट। अब जैसे कि कई बार क्या होता है, वर्ड लिमिट से हम जो है कोई भी लेटर है, लेटर राइटिंग अगर आप करते हैं, ऐसे राइटिंग आप करते हैं, तो उसमें एक वर्ड लिमिट दे रखी होती है कि इतने वर्ड से आपको इतने वर्ड तक आप लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम उस वर्ड लिमिट को पार कर जाते हैं, उस वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिख देते हैं या फिर उस वर्ड लिमिट से थोड़ा कम लिख पाते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो है एग्ज़ाम में मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आपको अपने माइंड में रख लेना है कि जो वर्ड लिमिट है उसको देखकर उसी के बीच में आने चाहिए हमारे जितने भी वर्ड्स हैं। वर्ड लिमिट को ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। इसके बाद सेक्शन सी जो हमारा लिटरेचर सेक्शन, इसकी जो पहली टिप है हमारी, रीड ऑल चैप्टर्स एटलीस्ट वंस। आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिटरेचर में वो सारे आपको एक बार पढ़ने हैं। जितने भी चैप्टर हैं टोटली जितने भी आ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद क्या करना है, टिप सेकंड क्या है, अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर फर्स्ट। अब आपको जो लॉन्ग आंसर हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है और जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका जो है टाइम बचेगा। अगर आपका टाइम कम रह जाता है तो लास्ट में जो आप शॉर्ट आंसर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में लॉन्ग आंसर बचे हैं तो लॉन्ग आंसर थोड़ा टाइम लेते हैं, जो कि आपको एक मैस क्रिएट्स कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो अब जो है इसको अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके 95% प्लस मार्क्स आएंगे इंग्लिश के एग्ज़ाम में। और ये जो टिप्स हैं आपको इनको ध्यान में रखना है। अगर आपने एक भी टिप को मिस किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन तीनों टिप्स को आपको, इन तीनों सेक्शंस की जितनी भी टिप्स हैं इन सबको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में रख लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।